इतनी एकता दिखाई है। साथियों, पहले हम आपको आज जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं वो मामला बता दो आपको कि मामला क्या है। परसों हमारे गांव शामसू और सिंदौड़ के अंदर लगभग 30 केबल की डोरियां चोरी हुई थी। तो पुलिस जो सेवा सुख से और सहयोग का नारा देती है, उसी पुलिस थाने अग्रवा के अंदर हम अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। आते ही हमें मिला यहाँ का मुंशी कुलदीप। तो हमने पूछा जी भी आप ये जो चोरियां हो रही है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो मुंशी ने जवाब दिया कि जो पहले जो चोरियों पर कार्रवाई हुई है वही आगे कर देंगे। ये बड़ा सुझाव दिया था मुंशी ने, आगे मुंशी ने। दूसरी बात है, जब हमने पुल को बोला मुंशी को कि हम यहाँ धरना देके बैठ जाइए या तो आप हमारा समाधान करो, क्योंकि आज अग्रवाल नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर ट्यूबवेल की डोरी की चोरियां या किसानी का कोई अन्य सामान है, यहाँ तक कि जो व्यापारी साथी है इनकी दुकानों के अंदर चोरी, लगातार चोरी बढ़ने का मतलब जो आप देख रहे हो। हर दिन थाने के अंदर इतनी रिपोर्ट आती है लेकिन किसी रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, फिर मुंशी साहब ने हमें बोला भाई मैं आपको, हम बोले जी आप बैठ जाए, बोला 1 मिनट के अंदर पर्चा दर्ज करके अंदर डालने का काम करूँगा। आगे मुंशी ने कहा ये बात है। अच्छा, फिर बोले रही मैं, अच्छा फिर हमारी जब उनसे बात होती है कि वो जो चोरों के ऊपर पर्चा दर्ज करने का काम करो, हम जो किसान आपके पास रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं उनके ऊपर आप पर्चा दर्ज करने का काम कर रहे हो, इससे ज्यादा मेरे सामने अगर प्रशासन की नाकामी नहीं हो सकती। यहाँ के एसपीओ ने सुरेंद्र मुंशी जो अपना ये सुरेंद्र और मुंशी कुलदीप ने किसानों के साथ धक्का देना, ये ताऊ साथ था महेंद्र है, ये ताऊ सिंदौड़ का ये साथ थे जो हमारे साथ तीन साल का सारा ना फोन को सही है धक्का देने का काम करे, धमकी देने का काम करे। अरे इस मुंशी के खिलाफ ये शिकायत नहीं है भाई, इतनी शिकायत इन मुंशी के खिलाफ है। पहले एक हमारे गांव के साथ एक कंट्रोलर चोरी हुआ था, तो मुंशी ने जवाब दिया था कि जमींदारी कंट्रोलर चोरी करके आते हैं और हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करते हैं। क्यों भाई इतने खाली आगे घर में दर्द रंजन जो आवामी और काम को नहीं मारते हैं। अरे इतना बुजुर्ग आदमी नहीं, इतने बुजुर्ग आदमी इनके साथ बेइज्जती करी है। दूसरी बात भाई, ऐसे जमींदार आ रहे हमारे साथ जिनके एक बार नहीं 4 बार चोरी हो रही है। जमींदार बैठे सामने 4 बार चोरी हो रही है। एक चोरी किसी पुलिस वाले चोरी हो तो दोबारा आपकी मार जाए, तो दोबारा अगर चोर ने ना पकड़ के दिखाओ हमने बताओ, एक जमींदार में 4 बार चोरी हो रही है। 10-15 हजार की चोरी है, जमींदार कितना भुगतेगा? खाद नहीं मिलने लग रही, बीज नहीं मिलने लग रही, हमने ऊपर से ये चोरी कंट्रोलर एक रेलवे का टुकड़ा बेच के दिखा दे, ये ट्रांसफार्मर पड़े खेलना में, ये अपने जो बिजली वाले 1.5 साल से ये गम्बा पड़े, कोई इनकी चोरी को नहीं होती, तो सरकारी था इनकी चोरी को नहीं होती। एक रेल का टुकड़ा कितने भी सामान बेच के दिखा दो, उन बिकता क्यों? कबाड़ी हो सकता ही है, महाराज चोरी है ना, महाराज जो केबल है उनको सकता ही को नहीं। एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है सभी साथियों से निवेदन है हरियाणा सरकार को कि भाई जमींदार की जो ये केबल है ये तांबा हमारे कोई कबाड़ी नहीं लेगा, अपना चोरी रुक जाएगी। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और एक हमारी जो मुख्य मांग है इस मुंशी के खिलाफ एक नहीं, यहाँ से जितने आदमी इतने आदमी गिना जाएंगे, इस मुंशी के खिलाफ इसका इतना गंदा रवैया है इस मुंशी का। तो भाई संदीप एक तो सारे साथी देख जो अपना कई देर का काम है, उसके फिर कई दिन का भी बनते हैं। जितने भी साथी दाएं बाएं खड़े हैं सारे भेज जो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और मैंने को वापस 100% मिलने
थोड़ा राम ज्यादा बरस रहा है, थोड़ा पानी छट रहा है। आगे साइड में आ जाओ। अरे राहुल जरा बैठो सारे। थोड़ा राम ज्यादा बरस रहा यूं इलाका सारा टोकस पातन का तो फसल डूबरी आड़ा ये वेले ही आ रहे हैं सारे पातन वाले ये सारे धान में भाई बहुत ही बीमारी आ रही है। 12 स्प्रे कर लिए कीमे को नहीं रह रहा हो गए नहीं वेले हम 100% वेले हैं। कदे किसी ने कहते न्यू लगता है 3 बजे उठ के चले जाओगे दूध घटे में उठ के चले जाओगे ना। ये सीआईटी वाले भाई खड़े हैं इनसे पूछ लो चाहे तो जिस काम में जुटे नहीं और जिस पर जुट के नहीं फिर उसका सिरा लगा दिया या पहचान है इस इलाके में फिर उसका सिरा लगा दिया। 2 साल पहले मना सच चुपी गया था मैं यू तेरा मुंशी अरे धरना में अरे तारा थाना में मोर्चा लगवा दिया किसी न किसी दिन। 1 साल पहले की बात है। यूं पाइए कि इसका कंट्रोलर चोरी हो गया। इस सीजन में कंट्रोलर चोरी हो गया। धान सुख लग रहा 10 किलो में और आगे इसमें 10 चक्कर काटे पूरे 10। इसकी रिपोर्ट कोई दर्ज करी 1 FIR काटनी थी। उस FIR का फायदा ये हुआ कि क्यों क्लेम करते और इसमें नया कंट्रोलर मिल जाए और नया कंट्रोलर मिला बाद में टीवी चला के आपकी जीरी बचा ले और वह जीरी को नहीं बचने देना इस मुंशी ने भाई। केटी का फोन आया मैं आया फिर मैंने जी एक FIR तो काट दो बोले क्या FIR काट दिया बोले इसकी चोरी हुई इसकी काट दो बोले क्यों काट दो। और जब यह बात झूठ हो तो इस थाने के 5 आदमी जिनका हम कहेंगे वे 5 आदमी इस थाने के बीच में खड़े होकर नेम दे दियो। पंचायती तौर पर इस बात में निपटा लेंगे गारंटी इस बात की। 5 आदमी जो हम कहेंगे नेम दे दियो इसका पंचायती भाईचारे के बात को भाईचारे के तौर पर निपटा कर भेजेंगे। एक भी आदमी हमारा रुकेगा एक बार कंधे उठ के साथ पड़ेंगे जब 5 आदमी इसका भी नेम देते और नहीं तो काम चुनो ये पुलिस वाले चुने आ गए तो 50 आदमी और ये जो आदमी थे हमारे जिनके लिए बदतमीजी करी इनका 50 आदमी नेम देंगे आड़े के आड़ा बैठ का। अगर कार्रवाई में तो काम दे दो पंचायती तौर पर जैसे बात आएगी तो नहीं तो फिर आंदोलन के हिसाब से निपटाएंगे भाई। मैं आया मैंने कह रहा एक मुकदमा दर्ज करना मुंशी एक मुकदमा कौन दर्ज करते बोले क्यों करते मुकदमा दर्ज मगर और क्यों करेगा किस तरह होगा मुकदमा दर्ज और इसकी चोरी हो रही है तो जमींदार का टीवल चाल देगा और पानी लाग जाएगा तो तेरे कोई दर्द है कि मुकदमा के मैंने SHO तो फोन करा उसके बाद में मैंने SHO दिया मैं SHO प्रताप सिंह थे जब ठीक आदमी था भाई और हम लोग को निकलते SHO भी ठीक है हम तो 2 काम ना लिए ठीक काम करे इसने SHO की वो निकलते लेकिन उसके जो मुंशी है वो कोई ठीक काम करता तो सारा बदनाम करने लग रहा है।